Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the equation of a circle passing through the point 20, 3 and 19, 8 and 2, 9. Also find the center and radius in each case. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is the general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, जहां पर g, f और c कांस्टेंट है और जो सेंटर है वो होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड जो रेडियस है वो होगी आपकी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी, सॉरी माइनस सी, यहाँ पे माइनस सी. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसा कि मैंने की कॉन्सेप्ट में बताया, क्या होगी? इक्वेशन of a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अब ये इक्वेशन 3 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तीनों पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो सबसे पहले लिखेंगे हम पासिंग फ्रॉम, पहला पॉइंट हमारा क्या है 20, 3. देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब x की जगह 20 और y की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 g की जगह नहीं, सॉरी x की जगह 2g और x की जगह क्या हो जाएगा 20 प्लस 2f, y की जगह क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर c भी है तो c की वैल्यू भी रख देंगे, वैल्यू क्या मतलब c को रख देंगे यहाँ पर प्लस c इज इक्वल टू 0. अब 2 दूनी 4, 20 गुना 20 400, ये हो जाएगा 400 प्लस 3 3 9 प्लस 40g प्लस 3 दूनी 6f प्लस c इज इक्वल टू 0. तो फाइनल ये आ जाएगा आपका 40g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 409. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग फ्रॉम, सेकंड पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है 19, 8. अगर इस पॉइंट से पास हो रही है देन क्या होगी इक्वेशन, x की जगह 19 तो 19 स्क्वायर प्लस y की जगह 8 तो 8 स्क्वायर प्लस 2g x की जगह 19 प्लस 2f y की जगह 8 प्लस c इज इक्वल टू 0. यानी हो जाएगा 19 का स्क्वायर क्या होता है 389 प्लस 18 का स्क्वायर 64 प्लस 19 स्क्वायर प्लस 364, सॉरी 19 का स्क्वायर होता है आपका, यहाँ से 19 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमें तो जो है 64 बाद में ऐड करना है, तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 64 तब होगा आपका वो 34,
ये हो जाएगा 361 प्लस 64 प्लस 19 G प्लस 8 16F प्लस C इज इक्वल टू 0। अब इसमें ऐड कर देंगे 64 तो ये हो जाएगा 425। 425 को डायरेक्ट टू साइड ले जाते हैं यहाँ से, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 38G प्लस 16F प्लस C इज इक्वल टू -425। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट पासिंग थ्रू या पासिंग फ्रॉम थर्ड पॉइंट हमारा क्या है 2, -9। देन आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 2 और y की जगह -9, तो -9 स्क्वायर प्लस 2gx यानी कि 2 प्लस 2fy यानी कि -9 प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी 2 दूनी 4 प्लस 9 81 प्लस 2 दूनी 4g माइनस 18f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 4g माइनस 18f प्लस c इज इक्वल टू 18 और 4 सॉरी 81 और 4 85 माइनस के 85। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों इक्वेशन हो गई हमारी ये। अब इन तीनों इक्वेशन से तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे 3 अननोन फाइंड आउट करेंगे जी एफ और सी। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 - 2 करते हैं। इन फर्स्ट वी विल solve the equation number first and second. What is the equation number first? 40g plus 6f plus c is equal to -409. Okay. Subtract या फिर यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 - 2। इक्वेशन नंबर 1 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू -409। 38g प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू -425। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 38 टू जी आ जाएगा, फिर 6 माइनस 16 ये आ जाएगा आपका -10f, c से c कैंसिल इज इक्वल टू 425 में से आप 409 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से ये करेंगे हम 16, सो 2g minus 10f is equal to 16. This is the equation number 4, and we can further solve this equation by subtracting। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, या फिर 2 से दोनों डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा g माइनस 5f इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 - 3 इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। इक्वेशन 2 - 3, तो इक्वेशन नंबर 2 - 3 क्या हो जाएगा
इक्वेशन नंबर 2 -3 हो जाएगा आपका। इक्वेशन 2 क्या है आपका? 38g प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू -425, और ये क्या है आपका? 4g माइनस 18f प्लस c इज इक्वल टू -85। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो यानी कि 38 में से 4 गए, 34g, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 34f, और ये हो जाएगा c से c कैंसिल, इज इक्वल टू 425 माइनस 85 प्लस -425 प्लस 85 हो जाएगा माइनस के 340। आप 34 से दोनों डिवाइड कर लेंगे, तो ये g प्लस f इज इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम फर्दर सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 4 और 5 को। इक्वेशन 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 करेंगे तो ये g माइनस 5f इज इक्वल टू 8 थी, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 5 क्या थी हमारी? g प्लस f इज इक्वल टू -10। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6f इज इक्वल टू 18। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36 18 -3। तो अब f की वैल्यू निकल गई हमारी। अगर f की वैल्यू निकल गई तो हम बाई इक्वेशन 5g से g की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? देखिए, g, इक्वेशन नंबर 5 क्या थी? g प्लस एफ, तो g प्लस एफ की वैल्यू कितनी है? -3 इज इक्वल टू -10। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g की वैल्यू हो जाएगी 3 उधर जाएगा तो माइनस के साथ, तो g की वैल्यू भी निकल गई हमारी। अब एक रह गया c की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। किसी भी इक्वेशन का 1 2 3 में से यूज कर सकते हैं। हम यूज कर लेते हैं बाई इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा? 40, ये g की वैल्यू कितनी है हमारी? -7 प्लस 6 f की वैल्यू कितनी है? -3। फिर है आपका क्या? इज इक्वल टू, सॉरी c भी तो था, प्लस c इज इक्वल टू माइनस के 409। फर्दर सोल्व करेंगे, 7 चौक 28 माइनस के 280, 36 18 -18 प्लस c इज इक्वल टू -409। देन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -409, और ये आपका यहाँ से ऐड होके उस साइड आएगा, ये हो जाएगा 298। तो -409 प्लस 298, यानी कि c की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस के 111। तो ये c हो गया। अब हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गई तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जी की वैल्यू कितनी थी? -7 इंटू एक्स, प्लस 2f, एफ की वैल्यू कितनी थी? -3y, प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी थी? -111, तो इसको लिख देंगे -111 इज इक्वल टू 0। तो यानी ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x माइनस 6y माइनस 111 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे, ओ इसको हम बता देंगे कि क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, और यही तो हमें निकालनी थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी कुछ और भी पूछा था, क्या पूछा था? रेडियस और सेंटर, तो वो भी फाइंड आउट करेंगे। सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर था -g, -f,
जी की वैल्यू -7 तो ये 7 हो जाएगा, एफ की वैल्यू -3 तो ये 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेंटर। और हमें निकालनी थी रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी, √ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू हमारी कितनी है, -7, सो -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 111 थी माइनस के, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है, प्लस 3 तिया 9 प्लस 111। तो ये हो जाएगा आपका। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 49 प्लस 9 58, और 58 में जब 111 को ऐड करोगे 169, तो ये हो जाएगा √ऑफ 169। और √ऑफ 169 क्या होता है, ये आपका होता है 13। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 13। तो जो जो हमारे आंसर है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। सेंटर निकालनी थी हमें, सेंटर हमारा आ गया 7,3। रेडियस निकालनी थी, तो रेडियस आ गई 13। और क्या निकालना था हमें, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x² + y² - 14x - 111 = 0। तो ये आपके आंसर हो गए। The final answer of this question is equation of circle is x² + y² - 14x - 6y - 111 = 0, and the center of the circle is 7,3 and the radius is 13. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.